दिख रहा सभी को? क्वेश्चन पढ़ते एक बार। क्या है? यदि बहुपद एफ एक्स बराबर 2x² प्लस 5x माइनस के 3 के शून्यंक अल्फा और बीटा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात। कोई बच्चा ऐसा है जो मुझे इसका फॉर्मूला बता दे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकलेगा बताओ? फॉर्मूले सारे नोट करवा रखे ना, तो नोट ही रखना, याद मत करना, ठीक है? यहां देखो भाई, सबसे पहले क्या करते हैं, बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 3 की तुलना बताओ किससे करोगे? ax² प्लस bx प्लस c से करने पर मुझे बता दो भैया a का मान क्या आया होगा और b का मान और यहां पर c का मान माइनस के 3, ठीक है? देखो, चूंकि बहुपद के शून्यंक अल्फा व बीटा है, इसीलिए अब क्या लिखोगे भैया? शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल। बताओ क्या होता है फॉर्मूला? कौन बताएगा? माइनस के v अपॉन a, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर, ठीक है? और अल्फा प्लस बीटा बराबर, या फिर इसको बार बार मत लिखो, यहीं पे मान रख लो, माइनस है माइनस लगाओ, v का मान कितना है? माइनस के 5 हो गया, ठीक है? कोई माइनस तो फॉर्मूले का 5 आ गया, माइनस के 5 हो गया और बटे 2, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है आपका? माइनस के 5 बटे 2। अब यहां पर लिखते क्या? शून्यंकों का गुणनफल। बताओ क्या होता है फॉर्मूला? c अपॉन a, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c की वैल्यू बताओ, माइनस के 3, चिन्ह सहित बता करो, और a का मान 2। ये तुम्हारे पास आ गया। लेकिन भैया इसका करूं क्या? मुझे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना ना, और अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था पता तुम्हें? अगर नहीं पता तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा दो कि हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का वर्ग। बताओ क्या होता? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2, भाई ये तो होता ए प्लस बी का फॉर्मूला a² प्लस b² प्लस 2ab। भाई यहाँ ए बी की जगह क्या आ गया? अल्फा और बीटा आ गया, ठीक है? भैया ये क्यों लिखा? क्योंकि इसमें तो आ रहा है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और इसका मान निकालना। तुम्हारी बात समझ में आई? मैंने ये क्यों लिखा? क्योंकि भैया अल्फा प्लस बीटा का मान तो मेरे पास है, क्या है? माइनस के 5 बटे 2। लो ये हो गया, ये मुझे निकालना है, इसको छोड़ दो ऐसी, प्लस 2। और भैया मेरे पास तो अल्फा इंटू बीटा का मान भी है, कितना है? माइनस के 3 बटे 2। बताओ किसकी बात समझ में नहीं आई? है आ गई भाई? माइनस का मैंने बताई, कोई चीज माइनस हो या प्लस हो, वर्ग उसका प्लस में आएगा। 5 का वर्ग क्या हो गया? 25। 2 का वर्ग क्या हो गया? 4। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस, 2 से 2 कट गया, इसका मतलब माइनस के 3। तुमने कहा भी ये माइनस के इधर जाए क्या हो जाएगा? प्लस के, तो 25 बटे 4 प्लस 3 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। अब इसकी गुणा कर दो इधर, कितना हो जाएगा? 25 प्लस 12 बटे 4 ही करना 4, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आ जाओ यहां पर, जोड़ो, ज्यादा लंबा हो गया अक्षित भाई। यहां देखो, ये जोड़ो, कितना हो गया? 37। 37 बटे 4 कितना हो गया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब भैया इसको सीधा करके लिख दो, मतलब इसको इधर लिख दो और इसको इधर लिख दो, ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। बताओ समझ में आ गया? जो क्वेश्चन 2020 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है? ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। एक मिनट, सभी दिख नहीं रहा है। यहां पर देखो भाई, दिख रहा सभी को? क्वेश्चन क्या है? यदि एफ वाई बराबर 2y² प्लस 7y प्लस 5
के शून्यंक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान याद कीजिए। कौन कहा था फॉर्मूला? बेटे तुम्हें पता नहीं बाबू यहाँ पर क्या भाई, ये मुझे ये बताओ इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? अल्फा प्लस बीटा का मान ये रहा और अल्फा इंटू बीटा का मान ये रहा, अब दोनों को जोड़ना था। इसमें फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं थी कुछ, कहां से लाओगे फॉर्मूले इतने बताओ? चलो मैं बताओ क्या करोगे, थोड़ा बेटा दिमाग से सोचा करो कि तुलना किससे करनी है, बताओ मुझे। देखो बेटे ए बाई लेंगे, अगर बाई है क्वेश्चन में तो बाई ले लो, और एक्स है तो क्या ले लो बेटा, एक्स से करने पर। जब तुम तुलना करते हो तो मुझे बताओ ए का मान क्या आया बाबू, 2, बी का मान कितना आया और सी का मान कितना आया, 5। ठीक है भाई, अब मुझे बताओ एल डायरेक्ट लिख दू ना, एल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। एल्फा प्लस बीटा कितना मान आया, माइनस के 7/2। इसी प्रकार एल्फा इंटू बीटा कितना आया, सी अपॉन ए। एल्फा इंटू बीटा बराबर 5/2। अब क्या करोगे, अब लिखोगे बेटा प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्नानुसार जो प्रश्न में दे रखा उसके अनुसार क्या है, एल्फा प्लस बीटा प्लस एल्फा इंटू बीटा। तो भैया एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दो ना, माइनस के 7/2 प्लस एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख दो, कितनी है, 5/2। ठीक है, दोनों के हर सेम है तो 1 2 ले लो, ऊपर वालों को ऐसे लिख लो जैसे है। इतने हल्के सवालों में अगर तुम रुकोगे तो बताओ कैसे चलेगा काम, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 2/2 5। बेटा 5 में 7 जानेगा नहीं, माइनस के 2 बचेंगे, 2 में 2 गया 1, तो माइनस के 1। तो यहाँ पर आ गया एल्फा प्लस बीटा प्लस एल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया बाबू, माइनस के 1। करो नोट जल्दी। यहां पर देखो भाई क्या है, यदि बहुपद एफ एक्स बराबर 3x² माइनस 5x माइनस के 2 के शून्यांक एल्फा और बीटा है तो एल्फा की घात 3 प्लस बीटा की घात 3 का मान ज्ञात करना है। यहां पर देखते हैं क्या करोगे भैया, 3x की पावर 2 माइनस 5x माइनस के 2। और एक बात याद जरूर रखना, अगर कोई 2 दिन से ट्यूशन नहीं आया या फिर किसी ने 2 दिन की वीडियो नहीं देखी पिछली क्लास, तो उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तुम्हें सबसे अच्छा क्या करना कि जितने फॉर्मूले मैंने लिखवाए उनको अच्छे से याद करना। ठीक है बाबू, इन्हें पहले याद करो, उसके बाद सवाल होंगे, वरना ये कहोगे हमारे समझ में नहीं आ रहा तो बेटे आने का ही नहीं है। पहला फॉर्मूले याद करो कि तुलना, मेरे साथ बोलो किस चीज से करोगे, ax² प्लस करने पर। और सभी बोलना, जो मैं पूछूं सबको बोलना है, जिसे याद होना चाहिए तुम्हारी सबकी। मुझे बताओ भैया ए का मान क्या आया, 3 और बी का मान, अक्षित बताएंगे सी का मान क्या आया भाई, माइनस के 5 माइनस के 2। ठीक है भाई, ये मान आ गए तुम्हारे। अब मुझे बताओ यहां से अल्फा प्लस बीटा, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तुम्हें वहां डायरेक्ट नहीं लिखना, तुम्हें वहां एक लाइन और बढ़ानी है कि शून्यांकों का योगफल बराबर। ठीक है, थोड़ा लंबा करना क्वेश्चन, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, माइनस के v अपॉन ए। बताओ भाई अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है आपके पास, देखो -5 बटे कितना आ गया 3, तो भैया यहां पर हो गया माइनस प्लस 5/3। अब मुझे बताओ अल्फा इंटू बीटा का मान c अपॉन ए, यानी अल्फा इंटू बीटा, सी की वैल्यू कितनी है माइनस के 2 और ए की वैल्यू 3। ये आ गया, आ रही बात समझ में। यहां पर क्या लिखोगे बताओ, प्रश्नानुसार। भैया प्रश्न में पूछा गया ये तो बता दो, प्रश्न में तो आपको इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, इसका मान कैसे निकलेगा, तो मैंने फॉर्मूला लिखवाया है, या फिर ऐसे लिख दो, चलो ऐसे कर दो, या रहने दो, ये लिख दो, हम जानते हैं, हम जानते हैं। बताओ हम क्या जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते, हम ये जानते हैं एल्फा की घात 3 प्लस बीटा की घात 3 क्या जानते हैं भैया बताओ, एल्फा प्लस बीटा एल्फा स्क्वायर प्लस, बहुत सुंदर बेटे, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा सुनो बेटे मेरी बात सुनो, या तो फॉर्मूला तुम ऐसे लिख लो, ध्यान से देखो बेटे, पहले सब ध्यान से देख लो बहुत अच्छे से,
क्वेश्चन होगा नहीं, हार्ड है तुम्हारे हिसाब से। अल्फा स्क्वायर, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, या तो ऐसे लिख लो, या फिर अगर तुम ऐसा लिखना नहीं चाहते तो बीटा पहले लिख लो और बाद में इसका अल्फा इंटू बीटा लिख लो। किसकी बात समझ में नहीं आई? अब मेरी बात सुनो सुनो, इसमें तुम्हें क्या क्या करना, यहां देखो, सबसे पहले अल्फा और बीटा का मान निकालना जो हमारे पास है, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना हमारे पास है। भाई सबसे बड़ी दिक्कत तो ये दे रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, जब भी तो सबका मान निकल के आएगा। देखो इसका हमारे पास मान है, इसका हमारे पास मान है, किसका नहीं है मेरे पास, ठीक है भाई। तो सबसे पहला काम कौन सा मेरा, कि सबसे पहला काम मेरा ये होगा कि मुझे इसकी वैल्यू कहां से मिले, और इसकी वैल्यू इससे पहले वाले क्वेश्चन में निकालनी बताई थी, बताओ कैसे निकाल लेंगे, कौन बताएगा? कोई एक बच्चा मुझे बता दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकलेगा? बहुत सुंदर, तुम्हारे चेहरे बता रहे हैं, तुम्हें सब कुछ याद है। तो मुझे बताओ, इसे समीकरण नंबर 1 मान लूं क्या? इसे समीकरण नंबर 1 मान लूं? ये क्यों मान नहीं? क्योंकि इसमें मैं बाद में आगे मान रख लूंगा, ठीक है। या फिर अगर मान नहीं रखना चाहते तो डायरेक्ट कर लो, लेकिन मैं मान रखूंगा, इसलिए पहले मैं निकाल रहा हूं कि क्या लिखोगे, चूंकि, या फिर ऐसे लिख लो डायरेक्ट, अल्फा प्लस बीटा का वर्ग क्या होता है भैया, अल्फा स्क्वायर टू अल्फा बीटा, टू अल्फा इंटू बीटा। भाई इसकी वैल्यू बताओ क्या है, 5/3 इसका वर्ग, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2, इसकी वैल्यू क्या है, -2, ठीक है। और भैया ये हो गया आपका 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस माइनस आएगा बाबू, माइनस के क्या आएगा, 4/3। सही है भाई? किसी को दिक्कत हो तो बताओ, कोई समस्या? ठीक है, ये यहां माइनस के है, इधर क्या हो जाएगा, प्लस के, क्या बन जाएगा, 25/9 प्लस 4/3, सही है ना? ठीक है, और ये हो गया आपका बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, बताओ, 25 प्लस, सबका एलसीएम ले लो 9, ध्यान से देखना, 9 के बारे में कितनी बार, एक बार, तो 25 की 1 से गुणा करोगे 25 ही आएगा। 3 के बारे में 9 कितनी बार, 3 बार, तो 4 की कर दो 3 से गुणा। भाई ये बात समझ में आई किसी की? सब क्या आ गई? तो पढ़ रखे होंगे क्वेश्चन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बताओ कितना हो गया, 25 प्लस 12/9, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 37/9। किसकी बात समझ में नहीं आई? अब क्या लिखूंगा मैं, अब लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ब अल्फा इंटू बीटा का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। अब भैया ये क्या कर रहे हो तुम, ये कर रहे हैं हम अल्फा की घात 3 प्लस बीटा की घात 3 का मान निकालने के लिए। एक बार फॉर्मूला फिर लिख के दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने गलत लिखा, यहाँ माइनस आता, किसी बच्चे ने ध्यान नहीं दिया कि भैया फॉर्मूला गलत है। मैंने क्या बताया था, अगर यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, और यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, भूल गए सब, फॉर्मूले याद नहीं, माइनस अल्फा, अब ठीक कर लो, और यहाँ पर जी हो जाता। बेटा फॉर्मूले याद नहीं करे किसी बच्चे ने भी। अब मुझे बताओ, मुझे तो इसका मान निकालना, यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना मेरे पास, माइनस के बहुत, प्लस के 5, प्लस के 5/, गुणा, मुझे बताओ अल्फा इंटू बीटा का मान क्या, वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर में है 37/9, माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है मेरे पास, देखो ये माइनस है और मेरे पास वहां भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस के 2/3। अब इसको हल करना है और आंसर तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। जगह है कहीं यहां पर? अभी 1 मिनट रुको, मैं देखता हूं कहां दिखेगा इसको। अब ध्यान से देखना, ठीक है, बता देना मुझे। ये तो हो गया आपका 5/3 गुणा, देखो यहाँ पे एलसीएम क्या ले लिया मैंने, 9, तो 37 का ना
ठीक है भाई, और 3 × 9, तो 2 × 3, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, ये हो गया आपका क्या, 5/3 गुणा, ये हो गया 37 प्लस कितना हो गया भैया, 6/9, ये हो गया 5/3, और 37 और 6 कितने हो गए, 6 6 12 और 1 13, यानी 43/9। ये हो गया 3×5 = 15, 5 × 20 और 1 21, 20 और 1 25, 5 × 15 हासिल 1, 20 और 1 21, और 9 × 27। तो भैया क्या मान निकल गया, 215/27। मैं आंसर चेक कर लूं एक बार। और किसी का आंसर यही आया था क्या, बताओ। 26, क्वेश्चन 26। हाँ भाई, 215/27 करेक्ट है ना, ठीक है भाई। क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, 6 नंबर के हिसाब से होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो मेरी बात सुनो बाबू, क्वेश्चन में पूछा यहां पर कुछ भी गया हो, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल तो निकाल के रखा करो, इतना तो हर क्वेश्चन में आएगा ही, ठीक है। आधा नंबर तो पक्का हो, सही है। बाकी यहां पर देखते हैं हम कैसे निकालते हैं इसको। मुझे बताओ भैया, 4x² + 3x + 7 की तुलना क्लास चल रही है आपकी, किससे करोगे भैया, ax² + bx + c से। ये लाइन तो रट गई होगी ना आप सबकी, हाँ जी। यहां देखो, अब मुझे बताओ जल्द से a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा, और c का मान 7। मुझे ये बताओ अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है यहाँ पर, -3/4। और मुझे बताओ अल्फा इंटू बीटा क्या आया, C/A। तो अल्फा इंटू सी, सॉरी अल्फा इंटू बीटा बराबर 7/4। ठीक है भाई, इतनी डिटेल तो अपने पास हमेशा रखना, बस इसमें एक हिंदी की लाइन और बढ़ा लेना, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब हमें निकालना क्या है, यहां देखो हमें निकालना क्या है, 1/α + 1/β, ये निकाल। और हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैया ये फॉर्मूला है नहीं है, कुछ पता नहीं तुम्हें, तो क्या करेंगे भैया, इसको सोल्व करो। पहले क्या करोगे, इसकी गुणा जब इधर करते हो तो ये तो बीटा आ गया, और इसकी गुणा जब इधर करते हो तो ये अल्फा आ गया, और नीचे वाली गुणा करना अल्फा इंटू बीटा। कहने का मतलब ये है कि जो ऊपर लिख रहा है ना, इसको मैं अल्फा प्लस बीटा नहीं लिख सकता, प्लस में आगे पीछे। भाई मुझे ये बताओ, 2 + 5 कितना होते हैं, 7, और 5 + 2 कितना होते हैं, 7। तो कहने का मतलब ये है अल्फा और बीटा आगे पीछे लिख सकते हैं ना, प्लस में है तो, और भैया नीचे वाले को मैंने ऐसे लिख दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अल्फा प्लस बीटा का मान तो भैया रखो ऊपर, कितना है, -3/4, और भैया अल्फा इंटू बीटा का मान रखो नीचे 7/4। और याद रखना, अगर ऐसी भी, बेटा यहां देखो, अगर ऐसी वैल्यू कहीं आ जाए कि एक लंबा वाला बटा है, उसके बटे के नीचे बटा है, ठीक है, तो क्या करते हैं, सुनो, तो ऊपर वालों क्या करते हैं, ऊपर वाला तो सेम रहने दो, पर नीचे वाला क्या कर दो, उल्टा कर दो। यहां पर लिखता हूं सही से कि 1/α 1 + बीटा। क्या करोगे भैया, इसको तो लिख दो भैया ऐसे, ठीक है, अपोन के नीचे अपोन हो दो, और नीचे वाले को ऐसा कर दो, यानी 4 ऊपर और 7 नीचे, और ये इससे कट गया। क्या हुआ, -3/7। कहीं दिक्कत हुई क्या, आंसर चेक कर लूं मैं। 4 27, ठीक है भाई, -3/7 ही करेक्ट आंसर। आ रही ना बात समझ में सभी की। और यहां पर देखते, सब समझेंगे ध्यान से। मुझे बताओ, वो लाइन तो आपने लिख ली होगी ना, सब चीज लिख ली ना, बताओ क्या लिखना, x² - 5x + 6 की तुलना, कंपैरिजन किसके साथ करना, बताओ, ax² + bx + c से करने पर जब आपने करा तो मुझे a की वैल्यू बताओ यहां पर,
बी की वैल्यू बताओ और भाई सी की वैल्यू बताओ। तो आपने कहा सी की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू -5 है और ए की वैल्यू 1 है। यहाँ पर क्या निकालना होगा, एल्फा प्लस बीटा। बताओ क्या होता, -b/a। एल्फा प्लस बीटा कितना आया, -5/1, अर्थात एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आया तुम्हारे पास, 5। सही है। और मुझे बताओ एल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। एल्फा इंटू बीटा बराबर सी की वैल्यू कितनी है, बटे 1। एल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ गया, 6। इतना तो काम करना ही है, ठीक है। किसी बच्चे की फॉर्मूले याद हो या ना हो, इतना काम तो करके आना ही है, ठीक है। इसके बाद वो काम करना जो तुम्हारी फॉर्मूला याद होगा। अब ये है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसके बारे में बताऊं तो एल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होता है, एल्फा इंटू सॉरी एल्फा प्लस बीटा और एल्फा माइनस बीटा, ये तो होता है फॉर्मूला। ध्यान से देखो सब यही। अगर मुझे इसका मान निकालना हो तो इन दोनों का मान चाहिए, और इसका मान तो तुम्हारे पास ऑलरेडी है? हमारे पास किसका मान नहीं है, ठीक है। कौन बच्चा ऐसा है जो मुझे इसका मान निकाल कर बताएगा, कौन से फॉर्मूले से निकालूं, बताओ जल्दी। तो मैंने तुम्हें अच्छे से बताया था, तुम भूल जाते हो। मैंने बताया था क्या, एल्फा प्लस, या फिर सुनो एक फॉर्मूला चेक करना, एल्फा माइनस बीटा की पावर 2। मैंने क्या कहा था, बराबर, यहाँ पे लिखते प्लस वाला, और अगर ये माइनस है तो यहाँ पर क्या लिख दो, 4 एल्फा इंटू बीटा। चेक करो लिखवाया नहीं लिखवाया। एल्फा माइनस बीटा की पावर 2, यहाँ लेंगे प्लस वाले का वर्ग, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस। इससे डायरेक्ट हम किसका मान निकाल पाएंगे, एल्फा माइनस बीटा का। और हमारे पास एल्फा माइनस बीटा का मान हमने निकाल लिया, एल्फा प्लस बीटा का हमारे पास मान है, दोनों ही गुणा कर दो, इसका मान निकल के बाहर। कुछ समझ में आया? इसका मान हमें निकालना है। इसका मान कितना हमारे पास, 5, 5 का वर्ग -4। एल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 6। तुमने कहा भैया एल्फा माइनस बीटा का वर्ग, 5 का वर्ग 25, 4 छन 24। एल्फा माइनस बीटा का वर्ग कितना आया, 1। अब यहां से जब भी जाएगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, और 1 का अंडर रूट भी क्या होता है, 1 ही होता है। तो एल्फा इंटू बीटा का मान क्या आ गया तुम्हारे पास, 1। अब लिखते हैं क्या, प्रश्नानुसार, या फिर डायरेक्ट रहने दो, एल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। लगाओ भैया फॉर्मूला, क्या लिखोगे, एल्फा प्लस बीटा इंटू एल्फा माइनस बीटा। कितना मान है हमारे पास, 5। ये 1 है, 5 का ना 5। नोट करो जल्दी। हाँ हाँ, नमस्ते भाई। ठीक है, चलो भाई। अच्छा बताओ, ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? ठीक है, सभी कर लोगे? अगर कुछ पूछूं बताओगे? अगर ये क्वेश्चन में जहां पर 3 होता, अब कौन कौन करके दिखा सकता है क्वेश्चन? कर लोगे भैया? तुम कहोगे क्लास चल रही है आपकी, देख लो एक बार। ओ एक 1 सेकंड। आप कहोगे भैया यहां तक तो सब सेम ही रहेगा ना, बोलो। यहां तक तो सेम, यहां तक तो भाई सबका सेम ही रहेगा, यानी चेंज जो होगा यहां होगा, यहां अगर होगा। सेम क्वेश्चन है, केवल मैंने कहा 3 कर दी। अब ये तो सब सेम ही है, मुझे बता दो भैया फॉर्मूला क्या होगा। तो मैं अगर यहाँ पर फॉर्मूले की बात करता हूँ, a की घात 3 माइनस b की घात 3, तो क्या लिखोगे, एल्फा माइनस बीटा, क्या लिखोगे, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस एल्फा इंटू, बेटे प्लस ही होगा, यहाँ माइनस अंदर प्लस होगा, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा तुम्हें मेहनत और ज्यादा करनी पड़ेगी। क्यों? सबसे पहले तो यहाँ माइनस दे रखा, तो सबसे पहले तो ये वाला फॉर्मूला जो अभी लगाया था ना, उसके अकॉर्डिंग मुझे एल्फा माइनस बीटा का मान चाहिए। बताओ क्या आया था, जल्दी से बताओ। डायरेक्ट यहाँ पर मान लिख देता हूँ, कितना आया था बताओ, 1 आया था, है नहीं? कुछ बच्चे अभी से नोटबुक में देख रहे हैं, भैया अभी निकाला, इतना तो याद होनी चाहिए। एल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या है तुम्हारी, 1। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, किसी बच्चों को इसकी वैल्यू पता है? चलो, तो सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँ ना, तो इसकी वैल्यू किसी से भी निकाल लो, इससे भी निकल सकती है
और इस वाले फॉर्मूले से भी निकल सकती है। क्या? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बताओ क्या होता है, कौन बताएगा? तो मैंने बताया था अल्फा प्लस बीटा, बताओ स्क्वायर, कुछ भी लिख दो बेटे। यहां से या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो या वरना ये वाला फॉर्मूला लिख दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। जहाँ क्या आ गया आपका 5, ये आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 गुणा 6, 6 ही है ना? ठीक है, ये कितना आ गया आपका 25 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 12, ये आ गया इधर कितना हो गया 25 माइनस 12 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस, कोई यहाँ तो नहीं रह गया कोई? जल्दी आओ, यहीं तक ही हो सब। कितने बचे? 13 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ गया 13। तुम अंदर अंदर ये तो नहीं कह रहे मास्टर रुक जाओ, तो पहले वाले समझ में ना आए, समझ में तो आ रहे हैं ना, सब समझ में आ रहे हैं बेटा। फॉर्मूले तुम्हारी याद होनी चाहिए जब भी आएंगे समझ में। अब हमें निकालना है इसका मान, और इसका मान निकालने के लिए फॉर्मूला बताओ क्या होगा। पहले 1 मिनट रुको, सुन लूँ आपसे, फॉर्मूले याद तो होने चाहिए। यक्स बताएंगे भैया, इसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ जल्दी। ठीक, बहुत सुंदर, सही बताया आपने। अल्फा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। बेटे बिना फॉर्मूले कुछ नहीं होने वाला, तुम यहां तक करके आ जाओगे, भाग जाओगे, नंबर कट जाएंगे। ठीक है, अल्फा की घात 3 माइनस बीटा की घात 3, इसकी वैल्यू बताओ कितनी थी, बताओ जल्दी। 1। इसकी वैल्यू कितनी आई बताओ 13, प्लस इसकी वैल्यू बताओ कितनी आई 6। कितना आएगा 1 गुणा 18, और 18 का ना 18। बहुत सुंदर बेटे, ऐसी काम करना 19 ही होगा बाबू। तुम पे विश्वास करना गलत है। ठीक है, मैं जोड़ लेता इसके इतनी जल्दी। ठीक है, नोट करो भाई जल्दी। ठीक है भाई, अब मुझे बताओ, अब तो सब क्वेश्चन कर सकते हैं ना? कर लोगे सभी? ठीक है, तो अगर मैं, चलो इसी बात पे एक क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क देता हूँ, कौन कौन उसका करेक्ट आंसर निकाल कर ले आ सकता। अल्फा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4। तुम कहोगे भैया फॉर्मूला ही नहीं लिखवाया, मैं बता दे रहा हूँ। एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। ठीक है, इसका मान निकाल लो, इसका मान निकाल लो, गुणा कर दो। ठीक है, कर सकते हैं भाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।